जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 मैथ्स। ठीक है, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 किया था जो कि बहुत इजी था, और जो अब हम करने जा रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा इजी है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो यहाँ नीचे ये बटन को क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई क्लासेस जब हों तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे ताकि हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो आए डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, तो आपने दुआ भी पढ़ ली। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, आपके सामने स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 18 है, और लिखा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट होल नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर। इसमें हम नोट कर लें ये चीज़, डिफरेंस इसका मतलब होता है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है। तो डिफरेंस का मतलब है कि हमने देखना ये है कि अगर हमारा एक नंबर 3 डिजिट हो, ठीक है, और वो 3 डिजिट्स के अंदर सबसे बड़ा हो, यानी ऐसा नंबर जो डिजिट्स उसके 3 होने चाहिए, तो वो 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स हैं उनमें सबसे बड़ा वही हो। और उसके बाद हमने एक ऐसा नंबर देखना है जिसके डिजिट्स 4 हों, लेकिन 4 डिजिट्स वाले जितने भी नंबर हैं उनमें वो सबसे छोटा हो। ठीक है, तो उसका हमने डिफरेंस जो है वो मालूम करना है। तो ये तो बड़ा मुझे इजी लग रहा है। अगर हम ये थोड़ी देर के लिए सोच लें कि हमारे पास 3 बॉक्सेस थे और इन 3 बॉक्सेस में एक डिजिट आना है। तो ऐसा डिजिट आना है, ठीक है, कि हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर बन जाए, और 3 डिजिट नंबर ऐसा हो जो 3 डिजिट्स वाले नंबरों में सबसे बड़ा हो। तो हम अपने राइट से शुरू करते हैं। तो सबसे राइट पे हमारा बॉक्स जो बना हुआ है, इसमें अगर आप नोट करें कि हमारे डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से नोट करें कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 0 है या 1 है या 5 है या 7, कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि 9 जो है ये सबसे बड़ा है। तो हम अपने सबसे राइट वाले बॉक्स में 9 लिख देंगे। उसके बाद चूँकि फिर हमने एक ऐसा डिजिट लिखना है जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, तो वो भी 9 ही है। और उसके बाद फिर हमें लार्जेस्ट डिजिट देखना है, तो वो भी 9 ही है। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि हमारा एक नंबर है 999, ठीक है, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। लें डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चल गया कि हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 है। तो जितने भी 3 डिजिट्स वाले नंबर होंगे उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो 999 होगा। ठीक है, अब हम नीचे अगले पेज पे बना लेते हैं 4 बॉक्सेस। ये 4 बॉक्सेस क्यों बनाए
क्योंकि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्मॉलेस्ट हो। यहाँ पे मैं आपको सर्कल बताऊँ, ये ग्रीन सर्कल में देखें स्मॉलेस्ट और आगे लिखा है 4 डिजिट होल नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट भी हो लेकिन उसके डिजिट्स 4 होने चाहिए। तो हमने 4 बॉक्सेस बना लिए और अब हम सबसे राइट वाले में चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या आता है। अभी हम आपके सामने ये नंबर लिख रहे हैं। अब चूँकि हमने स्मॉलेस्ट देखना है तो आप इन होल नंबर्स में देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। तो आपको नज़र आएगा कि 0 जो है ये वाला सबसे यहाँ, ये आपको दिखाई दिया कि हमने ये वाला 0 जो था ये सबसे छोटा था, ठीक है। तो ये सबसे छोटा सबसे राइट वाले बॉक्स में हम लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे 0 आ गया। सबसे राइट से स्टार्ट करके हम लेफ़्ट की तरफ आते हैं। तो अगले बॉक्स में फिर हमने स्मॉलेस्ट ही लिखना है। तो 0 से तो स्मॉल कोई भी नहीं है। फिर आगे भी हमने लिखना है, तो 0 से स्मॉल तो कोई भी नहीं है। फिर आगे भी हमने सबसे स्मॉल लिखना है, तो 0 से स्मॉल तो कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 0 लिख दिया तो हमारे पास तो 0 0 0 0 ये तो कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो नंबर नहीं हो सकता। और हमारा जो सबसे लेफ़्ट पे ये वाला 0 था, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? तो उसके बाद हम 0 के बाद जो पहला नंबर आता है वो लिख देते हैं। तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। क्या आप ये देखें, यहाँ पे ये 1 नज़र आ रहा है। तो हमारे पास आ गया कि हमारा जो 4 डिजिट्स के अंदर, यानी तमाम वो नंबर जिनके अंदर 4 डिजिट्स होते हैं, उनके अंदर, उन तमाम नंबर्स के अंदर जिनके डिजिट्स 4 होते हैं, 1000 सबसे छोटा है। क्योंकि 1000 के बाद ये देखें, अगर 1000 करें तो फिर 1001, फिर 1002, फिर ये तो बड़े ही होते जाएंगे और आगे चलते चले जाएंगे। तो हमारे पास जो सबसे छोटा होगा वो कौन सा होगा? 1000। तो हमें दोनों नंबर पता चल गए, ठीक है, कि ये नंबर जो था ये हमारा 4 डिजिट्स थे इसमें, ठीक है। डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। ये देखें, ये पहला डिजिट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो 4 डिजिट्स हैं। तो 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट, हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ले डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। हमें पता चल गया कि हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो था वो 999 था और हमारा जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो हमने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि इसको हम माइनस करके देख लेते हैं कि अगर हम 1000 में से 999 ये अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो नीचे चलते हैं यहाँ पे और इसको ज़रा नीट करके लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जब इसके नीचे 99 लिखेंगे तो हम अपने राइट से शुरू होकर लेफ़्ट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले पहला 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 9 आएगा। अब इसको हम माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे आप ये नोट करें कि क्या हमने यहाँ पे पहले भी देखा है कि 0 में से 9 माइनस करें। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि 0 तो छोटा है और 9 बड़ा है, तो 0 में से तो 9 माइनस नहीं हो सकता। तो फिर 0 क्या करेगा? 0 कुछ भी नहीं करेगा। 0 अपने लेफ़्ट पे देखेगा और लेफ़्ट वाले डिजिट को कहेगा कि मुझे आप एक यूनिट जो है वो मैं आपसे बोरो करता हूँ, तो आप मुझे 1 यूनिट जो है वो दे दें। तो 0 ने जब अपने लेफ़्ट पे देखा तो उसको फिर एक और 0 नज़र आया। तो इस 0 ने इसको फिर यही कहा कि मैं तो खुद ही 0 हूँ, मैं आपको 0 कहाँ से दूँ? मैं अपने साथ वाले जो मेरा डिजिट है मैं उससे पूछता हूँ। जब इस वाले ये वाला 0 था इसने इससे पूछा और इस वाले 0 ने कहा कि मैं अपने साथ, तो इसने इससे पूछा, तो इसके पास भी कुछ भी नहीं था, ये तो खुद ही 0 था।
तो इस वाले ज़ीरो ने फिर अपने साथ वाले डिजिट से पूछा कि मुझे 1 दे दें। अब इसके पास तो 1 था, तो इसने क्या किया, हमने इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1, तो ये 10 बन गया। अब जब ये 10 बन गया तो इसने फिर अपने राइट वाले ये यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए कि अब जब ये 10 बन गया तो इसने इस वाले ज़ीरो को कहा कि अब मैं 10 बन गया हूँ तो आपको मैं 1 दे सकता हूँ, तो इसने इसको 1 दे दिया और ये पीछे 10 में से अगर 1 माइनस करें तो 9 आ गया। जब ये भी 10 बन गया तो अब इसने अपने वाले राइट पे जो था उसको कहा कि जी अब मैं 10 हूँ तो मैं आपको 1 दे सकता हूँ, तो इसने हमने क्रॉस करके यहाँ पे 9 आ गया और इसने इसको 10 बना दिया। जब ये 10 बन गया तो अब हम यहाँ पर 10 लिख देंगे और 10 में से 9 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, तो हमारे पास 10 में से 9 माइनस करके 1 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 9 में से 9 माइनस करें तो नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा, 9 में से 9 हम माइनस करके देखें तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ पे भी 9 माइनस 9 करेंगे तो भी 0 आएगा, तो भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर 1 है। तो ये हमारा आंसर आ गया और हमारा जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया और हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 वह कर लिया। अब अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, तो आप ये इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।